सोहम, आपका टिफिन। नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे नहीं पसंद तू मेरे लिए कुछ भी करे। अपने पति के लिए खाना बनाना, उसे खाना खिलाना मेरा फर्ज है और ये फर्ज मैं निभाऊंगी, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, और ये कोशिश मैंने करते ही रहना है। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर अगर मैंने कह दिया कि मैंने खाना नहीं खाना तो कोई जबरदस्ती मुझे खाना नहीं खिला सकता। खाना तो पड़ेगा ही आपको। ये लो पकड़ो। मैंने कहा ना नहीं खाना मैंने। और मैंने कहा ना खाना पीना है। नहीं खाना मैंने। हाँ नहीं, मैंने कहा आपको खाना पड़ेगा। ये क्या हुआ? ये डब्बा कैसे गिर गया? मैं बस अभी साफ कर देती हूँ। भाई इश्क और रोमांस जैसा कुछ हो रहा है। हमारा टाइम भूल गई हो क्या? सोहम, आप ऐसे कहाँ जा रहे हो? टिफिन तो लेते जाओ, मैं दूसरा पैक कर देती हूँ। नहीं, रहने दे। अरे क्यों रहने दे? भूखा रहेगा क्या दिन भर? रज्जी, तू जाकर टिफिन बांध दे। हाँ जी भाभी, बस अभी लाई। बस अभी आई। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है और इसे अपनी जीत भी मत समझ। वीर जी और भाभी का सहारा लिया तूने इसके लिए। तो आपने भी तो यही किया था ना परसों। वीर जी और भाभी जी की धमकी दी थी ना आपने भी, भूल गए? भुलक्कड़। और उनके सामने बिना टिफिन के तो जा नहीं सकते, टिफिन तो लेके जाना ही पड़ेगा। ये रखा। अब आपकी मर्जी, टिफिन लेके जाना है या खाली हाथ जाना है। और हाँ, ये भी सोच लेना कि क्या बहाना दोगे टिफिन ना ले जाने का। देखा सिम्हा, कैसे अब सोहम रज्जी के बगैर एक मिनट नहीं रुक पाता। उसके पीछे पीछे चला गया रसोई में। कोई आज की डेट में कोई कह सकता है कि सोहम और रज्जी आज से 1 महीना पहले एक दूसरे की तरफ देखने को भी तैयार नहीं थे? हाँ जी बिल्कुल, ये रसोई का ना तो सिर्फ बहाना बना कर गया है। सच में तो उसे बस रज्जी के साथ ही जाना था। चलो, वाहेगुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। कुछ दिन पहले तो ये सब बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सच में रज्जी ने ना बहुत कोशिश की है चीजें सुधारने के लिए। चंगा जी, मैं चल रहा। अच्छा, जय जय कृष्ण मुरारी, तेरी लीला बड़ी न्यारी। सोहम को बोलने का तो कोई फायदा नहीं, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ भानी को।
फोन क्यों नहीं उठा रही वो? पर इस वक्त तो बानी को कनाडा पहुंच जाना चाहिए था, फिर उसका फोन कैसे लग सकता है? परचाई जी, बानी को बताया आपने अखंड पाठ के बारे में? नहीं सुरजीत, पहले फोन लग नहीं रहा था, अब बिजी बता रहा है। बंदो, स्विच ऑफ? स्विच ऑफ क्यों कर दिया पानी ने फोन? पानी का फोन अभी तक लग रहा है, इसका मतलब वो दिल्ली में ही है। पर वो कर क्या रही है अभी तक दिल्ली में, और फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे रब्बा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? एक मिनट, आप मुझे इस घर में शांति से रहने देंगी कि नहीं रहने देंगी, बताइए मुझे आप। शांति के लिए ही रखवाया गया है अखंड पाठ। व्हाट रबिश। अरे मैं 20 साल के बाद इस घर में आया हूं, मुझे लगा पार्टी होगी, सेलिब्रेशन होगा, जश्न होगा, पर नहीं। अरे यू गाइस हैव केप्ट अखंड पार्ट इन द हाउस, वो भी किसी के मरने का। आई डोंट बिलीव इट। ये घर है, घर को घर की तरह रहने दीजिए। हाथ जोड़ता हूं मैं आपके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड? पार्टी नहीं हो रही तुम्हारी, जो जब जी चाहे खत्म हो जाए। अखंड पाठ है, जब पूरा होगा तभी खत्म होगा, और ये रानू की आत्मा की शांति के लिए करवा रहे हैं। अरे नहीं चाहिए मुझे। अरे मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि इस औरत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो इसका आपके साथ कौन सा रिश्ता है? तो उसे इतना महान क्यों बना रहे हैं जो श्रद्धांजलि दिए जा रहे हैं आप उसे? तुमने कौन सा महान काम किया है 20 सालों में, जो तुम्हारे लिए घर में दावतें रखी जाएं? आवाज धीमी कर कर बात करो। कम से कम रानू ने रिश्ते तो निभाए, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ बलबीर। एक मिनट, बाय द वे, ये अखंड पाठ आपने किससे पूछ के रखा? और इस घर की औरतें कब से फैसले लेने लगी? हाँ? जब से इस घर के मर्द कमजोर पड़ गए। इतने कमजोर कि सही गलत फैसले लेने की समझ भी नहीं रही उनमें। रज्जी कहाँ चली गई? बाहर भी नजर नहीं आ रही। मैं बानी को ढूंढने दिल्ली जा रही हूँ।
रज्जी का है? तने तो बता कर गई होगी ना। हाँ भाभी, अपने मायके गई है। पर इतनी रात गए वो अकेले कैसे आएगी? नहीं, बस मैं जा ही रहा हूँ उसको लेने। अच्छा फिर ठीक है, पर संभाल के जाना। हाँ हाँ जी। रज्जी, रज्जी, क्या है ये सब? क्या? वही जो तू कर रही है। पागल हो गई है क्या? दिल्ली जाएगी, वो भी इतनी रात को, वो भी कल ले। क्यों नहीं जा सकती मैं? बानी मेरी बहन है और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। और आप तो बड़ा कह रहे थे ना कि वो कनाडा पहुंच गई होगी। दिल्ली में ही है अभी तक वो। क्या? तुझे कैसे पता? अगर वो कनाडा में होती तो उसका फोन नहीं लगता। मैंने दिन में फोन ट्राई किया, बेल जा रही थी लेकिन उसने उठाया नहीं। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। बानी इतने दिन दिल्ली में क्या करेगी? वही पता करने जा रही हूँ, पर इतना पता है कि वो दिल्ली में ही है। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने दिन में फोन ट्राई किया था, तब बेल जा रही थी, फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। इसीलिए तो मैंने सोचा कि यही प्रॉब्लम है तेरी। तू सोचती बहुत है, पर तू वो नहीं सोचती जो सोचना चाहिए। तूने सोचा कि इतनी रात को तुझे वहां बस मिलेगी या नहीं मिलेगी? तूने सोचा कि इतनी रात को कल्ली कैसे जाएगी? तूने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जाके बानी को ढूंढेगी कैसे? इतने बड़े शहर में ढूंढना कोई इतना आसान नहीं है। अरे तूने तो इतना भी नहीं सोचा कि जाने से पहले घर में किसी को बता ही दूं। अगर पापी और वीर जी को पता चल जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा? अच्छा, तो आपने कभी सोचा कि मैं क्या जवाब देती थी? बुआ जी को मैं क्या जवाब देती थी जब मैं जाती आपके साथ थी लेकिन आती अकेली थी? क्या जवाब देती हूँ घर पे जब आप बिना बताए घर से चले जाते हो? अच्छा, तो अब तू उसका बदला ले रही है। मैं ना पहली और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, घर चलेगी या नहीं? नहीं, मैं दिल्ली जा रही हूँ। ठीक है, जा फिर, जाना है।
किसे नू मिल गया सारा किसे न मिलया थोड़ा। फिर मैनू चलें का? खिलाया कैसा तेरे इश्क ने ठगया, इश्क रंगया हाय रंगया, मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। वो इश्क रंगया हाय रंगया, मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। जीवन साथी पाया मैं पर प्यार दा हक ना पाया। उलझे ने जज्बात मेरे में की खोया की पाया। क्यों रिश्ते इतने बदल गए ये कोई समझ न सकिया। इश्क रंगया हाय रंगया, मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। हो इश्क रंगया हाय रंगया, मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। अरे आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण मुरारी जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। कैसे चिंता ना करो भैया, एक के बाद एक मुसीबत, ना वीजा लग रहा है और ना पता चल रहा है कि परमीत जी दिल्ली में या कनाडा चले गए। ऊपर से सामान चोरी हो गया। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे घर फोन करना ही पड़ेगा। अरे को मना किया ना चिंता करने को, हम है ना आपके भाई। पर लगवा दिए ना पोस्टर, मिल जाएंगे एक दो दिन में आपके पति देव। और आपका सामान भी मिल जाएगा। पुलिस ढूंढ रही है ना, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है। आप जरा धैर्य से काम लीजिए। हाँ? चाय ले जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर देते। अरे बंसी, यहाँ क्लाइंट तो आने वाला है, क्या करूं? सीधे सीधे अंदर भेज दूं क्या हमेशा की तरह? थोड़ा खतरनाक नहीं हो जाएगा अगर वो अंदर से चिल्ला विल्ला दी तो? अरे सालों साल से ये धंधा चला रही हूँ, आज तक कभी हुई है कुछ गड़बड़? कुछ नहीं होता है, एक बार दरवाजा बंद होने की देर है, बस फिर तो सब कुछ धीरे धीरे खुद ही सेट हो जाता है। तुझे पता है बंसी, ये जो छोटे 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 शहरों से लड़कियां आती ना, बड़ी दब्बू और कमजोर होती हैं। अरे बिंदिया, भाई हमारे खास क्लाइंट हैं, जरा अच्छे से ध्यान रखियो। जा लेके जा। शुरू शुरू में ये भी करेगी एक दो दिन नाटक, उसके बाद इस बानी ने भी बिंदिया के जैसे ही हो जाना है। हाँ। और अगर सीधे रास्ते से नहीं मानी तो फिर भाई टेढ़े टेढ़े चलेंगे। अब जो जिम्मेदारी ली है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। बंसी, बस यूं समझ ले कि आज रात से अपना धंधा डबल।